अनुपमा और राही फिर आमने सामने आए। दोनों ने मिलकर फुगड़ी खेली और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो दर्शकों के दिलों को हिलाकर रख देगी। अनुपमा ने राही को सफाई दी, लेकिन राही के मन में बैठा गुस्सा मानो ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक में आने वाला है ऐसा शॉकिंग ट्विस्ट जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि इस वक्त गौरी पूजन का भव्य आयोजन हो रहा है। घर का हर कोना रोशनी और सजावट से जगमगा रहा है। महिलाएं रंग-बिरंगे परिधानों में सज-धज कर आई हैं और माहौल पूरी तरह से उत्सवमय है। ढोल-नगाड़ों की आवाज गूंज रही है और सबके चेहरे पर खुशी है। इसी बीच राही भी वहां पहुंचती है। भले ही उसका दिल अनुपमा के लिए नफरत से भरा हो, लेकिन रीति रिवाज और परंपराओं में शामिल होने से खुद को रोक नहीं पाती। पूजन के बाद महिलाएं एक खेल खेलती हैं, फुगड़ी का खेल। यह खेल भले ही साधारण लगे, लेकिन यही खेल अनुपमा और राही की किस्मत को हमेशा के लिए बदल देता है। नियम के मुताबिक चिट उठाकर तय किया जाता है कि कौन किसके साथ खेलेगा। किस्मत का खेल देखिए दोस्तों, अनुपमा और राही की चिट एक जैसी निकलती है। दोनों को मजबूरी में एक साथ टीम बनानी पड़ती है। और फिर शुरू होता है वह पल जब अनुपमा और राही हाथ पकड़कर गोल गोल घूमने लगती हैं। फुगड़ी खेलते हुए अनुपमा राही से कहती है कि उसने जानबूझकर उसका चिट नहीं लिया। उसे तो पता भी नहीं था कि चिट में क्या लिखा है। यह तो भगवान ही हैं जो हमारी डेस्टिनी लिखते हैं, और जैसे कहा जाता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अनुपमा की बात सुनकर वहां मौजूद लोग मुस्कुरा देते हैं, लेकिन राही का चेहरा सख्त हो जाता है। उसके अंदर वर्षों की नाराजगी, दर्द और कड़वाहट अचानक उभर आती है। गुस्से से कांपती हुई राही अनुपमा से कहती है कि वह जिंदगी में कभी भी उससे मदद नहीं लेगी। नेवर मतलब नेवर। उसका कहना है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो जाएं, चाहे मौत ही क्यों न सामने आ जाए, वह अनुपमा के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। यह सुनकर वहां मौजूद महिलाएं दंग रह जाती हैं। माहौल कुछ पलों के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। अनुपमा धीरे से राही का हाथ पकड़कर समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि जिंदगी इंसान को ऐसी राह पर ले आती है जहां कभी न कभी उसे मजबूरी में वही करना पड़ता है जिसे उसने न करने की कसम खाई होती है। अनुपमा याद दिलाती है कि उसने भी कसम खाई थी कि वह कभी अहमदाबाद नहीं आएगी, लेकिन हालात ने उसे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। राही आंखों में आंसू लिए कांपती आवाज में कहती है कि उसकी तकलीफों का कारण सिर्फ अनुपमा है। अगर अनुपमा उसकी जिंदगी में नहीं आती, तो शायद उसका जीवन बिल्कुल अलग होता। अनुपमा यह सुनकर टूट जाती है, लेकिन फिर भी वह धैर्य बनाए रखती है। वह कहती है, समय सबसे बड़ा मरहम है। हो सकता है आज तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन कल वही समय तुम्हें सच्चाई दिखा देगा। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या वाकई आने वाले वक्त में राही को अनुपमा की मदद लेनी पड़ेगी? क्या माँ बेटी के बीच की दूरी कभी मिट पाएगी? या फिर यह दूरी और भी गहरी खाई में बदल जाएगी? दर्शकों को आगे आने वाले एपिसोड में ऐसे चौंकाने वाले मोड़ देखने को मिलेंगे जिनकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या राही अपने शब्दों पर कायम रहेगी, या किस्मत उसे उसी अनुपमा के दरवाजे पर खड़ा कर देगी जिसके सामने झुकने से उसने इनकार किया है? अब